हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। आज हम क्लास 12th में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो सीबीएसई ने कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है, तो उसको हटाने के बाद ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वो भी कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात करूँगी, ना कि जिम्नोस्पर्म की, क्योंकि हमें पता है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वही फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते, या ये कह सकते हैं कि उनके पास जो फ्लावर्स होते हैं या जो उनके प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा शोई नहीं होते, या बहुत लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव नहीं करते उस प्लांट के ऊपर, और उनके अंदर किसी भी टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात जैसे यहाँ पर बोली गई है कि दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ये बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। That sexual reproduction in flowering plants means the transformation of diploid sporophytic body into a haploid gamete cell with the help of meiosis। अब जो हमारी बॉडी है या फिर कोई भी स्पोरोफिटिक जो डिप्लॉयड बॉडी है प्लांट की, वो डिप्लॉयड इन नेचर है, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फ्लावर्स जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, जो उनका सेलुलर नेचर होता है वो 2n होता है। अगर मैं प्लॉइडी लेवल की बात करूँ तो वो 2n होता है। तो यहाँ पर भी उसने यही कहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिप्लॉयड, इट मीन्स 2n बॉडी का जो 2n स्पोरोफिटिक सेल्स होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किसके अंदर, n नंबर ऑफ गैमीट सेल के अंदर। अगर वो 2n है तो वो डिवाइड हो जाते हैं n में, और यहाँ पर सिर्फ गैमीट्स की बात करी गई है, इट मीन्स सेक्स सेल्स की बात करी गई है। तो यहाँ पर जो गैमीट्स होते हैं वो उनके अंदर मियोसिस होता है। हमने ये चीज़ 9, 10, 11th में पढ़ी है कि जो हमारे ऑटोजोम्स होते हैं, जो आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं और 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, तो उसके अंदर जो सेक्स सेल्स होते हैं, जो आपका लास्ट ग्रुप होता है 23rd, उसके अंदर हमेशा मियोसिस होती है, वाइल जो आपके 22 ऑटोजोम्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है, ना कि मियोसिस होती है। जो माइटोसिस होती है वो आपकी एडिशनल डिवीजन होती है, और जो मियोसिस होती है वो आपकी क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन, रिड्यूस होना होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो 2n है वो पहले n में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये अपोजिट सेक्स सेल्स के साथ जो यहाँ पर मियोसिस हुआ है, जो हैप्लॉइड गैमीट सेल्स का मियोसिस जो आपके स्पोरोफिटिक सेल है हैप्लॉइड गैमीट सेल में क्यों चेंज हुए हैं, क्योंकि जब ये n प्लस n से मिलेंगे तो 2n डिप्लॉयड बॉडी बनेगी, जो फर्दर आगे डिवाइड करते हुए हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन या फिर फ्लावरिंग प्लांट की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो एक हैप्लॉइड गैमीट सेल आएगा वो एक सेक्स से आएगा, 1 मेल सेक्स सेल और 1 फीमेल एंड दिस 1 फ्रॉम द मेल सेक्स सेल। कहाँ से आएगा, एक मेल फीमेल से, एक गैमीट मेल से आएगा और एक गैमीट फीमेल से आएगा, फिर उनका आपस में फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन होने के बाद उनके जाइगोट फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, और अल्टीमेटली एक पूरी की पूरी जो बॉडी होगी वो डेवलप हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर गैमीट सेल्स की बात करी है, दैट गैमीट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, n में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक गैमीट दोनों मिलके 2n बनाएंगे, और उसके अंदर क्या होगा, आपका सबसे पहले जो डिप्लॉयड क्या बनेगा, जाइगोट। इसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट, प्लस उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो,
and this give diploid plant body। और ये क्या देगा हमें? डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। ये जो एक गैमीट आएगा, ये एक आएगा फीमेल से और एक आएगा मेल से, और दोनों के दोनों मिलके 2n कंडीशन बनाएंगे, और 2n के बाद डिप्लॉयड जायगोट हमारे पास आएगा, फिर एम्ब्रियो आएगा, और फिर पूरी की पूरी डिप्लॉयड बॉडी बन जाएगी। उसके बाद जो हमारा जितना भी ये पूरा प्रोसेस होता है फ्यूजन से ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर, मतलब ट्रांसफ़र होने से लेकर, अब गैमीट हैं वो ट्रांसफ़र होंगे, फिर उसके बाद उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो जितना भी प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर वो एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है, जो कि हमारा होता है फ्लावर। फ्लावर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एक एंड्रोशियम कहलाता है और एक गाइनोशियम। गाइनोशियम हम फीमेल पार्ट को बोलते हैं और एंड्रोशियम हम मेल पार्ट को बोलते हैं। तो जितना भी आपका ये प्रोसेस होता है, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस की बात करूँ जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, तो एक सबसे पहले होता है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, और सबसे लास्ट आता है आपका सीड फॉर्मेशन। सबसे लास्ट स्टेप होता है ये। इसका मतलब जब सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर पूरी हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम 1 बाय 1 आपके जितने भी प्रोसेस हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये 1 बाय 1 इस पूरे लेक्चर में, जो आपके आने वाले लेक्चर हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये था अभी तक का आपका द फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, जो हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात। नेक्स्ट है फ्लावर्स। अगर मैं जनरली बात करूँ कि फ्लावर क्या है, या फिर एक डेफिनेशन पूछूँ तो फ्लावर क्या है, तो आप सिंपली बोलोगे दैट फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। क्या है फ्लावर? इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। क्योंकि आप देखते हो जो शूट होता है वही मॉडिफाई होके उसी के ही लास्ट टर्मिनल पार्ट पे क्या लग जाता है? फ्लावर लग जाता है, और फिर उस शूट की ग्रोथ वहाँ पर रुक जाती है। तो हम इस हिसाब से बोल सकते हैं दैट फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। अगर आपको सिंपल पूछा जाए व्हाट इज़ फ्लावर, दैट फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। द फ्लावर इज़ अ मोस्ट फैसिनेटिंग ऑर्गन। बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली का मतलब होता है कि दैट मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से। बाहर से आप किसी भी फ्लावर को देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, उसके अंदर फ्रेग्रेंस होती है, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होते हैं, तो वो होता है हमारा मॉर्फोलॉजिकली। एम्ब्रियोलॉजिकली हम बात करते हैं कि उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओवरी के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो जो फ्लावर होता है बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, और हम फ्लावर को कई चीज़ों में यूज़ करते हैं। लाइक जो हमारे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम फ्लावर्स को यूज़ करते हैं। तो फ्लावर एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग ऑर्गन है, उसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। द पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है फ्लावर, और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं। अब फ्लावर है बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो बहुत सारे आपने कई बार देखा होगा कि उसके ऊपर मधुमक्खियाँ आके बैठती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स आके उसके ऊपर बैठते हैं, तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। कि वो वहाँ पर आते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन्स वहाँ पर शेड ऑफ करते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन्स को वो वहाँ से ले जाते हैं, जो कि एक पूरा टॉपिक है जिसमें हम उसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर जो पार्ट्स का मतलब है दैट पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्लावर जो है जिसके पास मेल और फीमेल गैमीट मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, उनके अंदर भी कई बार हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना होता है, मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना होता है डिफरेंट फ्लावर का, सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज़। तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पॉलिनेटर या एजेंट की ज़रूरत पड़ती है कि कोई पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर का उठा के उस फ्लावर पर लेकर आए। बट जब हम सेल्फ में करवाते हैं तो वहाँ पर भी हमें कुछ की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभार ज़रूरत नहीं भी पड़ती। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं, लाइक आपका जो कलरफुल पेटल्स होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है फ्लावर की, जो लॉन्ग शूट होती है, आपने देखा होगा कि कई सारे फ्लावर्स अलग अलग पोजीशंस पे लगे रहते हैं, कुछ टर्मिनल होते हैं, कुछ एक्सल होते हैं। उनकी पोजीशन क्यों चेंज होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ वो किसी पॉलिनेटर को अपने लिए अट्रैक्ट कर सकें कि हाँ हमारे पास आओ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उन्हें गैमीट की ज़रूरत है, और वो भी किसकी? मेल गैमीट की। अब मेल गैमीट उनके पास नहीं है, पर उनको किसी को अट्रैक्ट तो करना पड़ेगा जो उनके लिए मेल गैमीट लेकर आए। तो इसीलिए वहाँ पर जो उसके फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं देखने में। उनकी अलग अलग पोजीशंस होती हैं, उनकी अलग अलग फ्रेग्रेंस होती हैं। कुछ के कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ के कलर्स बहुत ज़्यादा डल होते हैं। तो वो उनकी अपनी अपनी शेप, साइज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सो दैट कि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दैट कलर, फ्रेग्रेंस, मॉडिफिकेशन ऑफ शेप, जो कलर होता है फ्लावर का, जो फ्रेग्रेंस होता है, जो मॉडिफिकेशन ऑफ शेप होता है, वो भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जितनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस होगी उतने ही ज़्यादा उसके पास जो स्मॉल इंसेक्ट्स होंगे वो आएंगे। अब वो जो आएंगे तो वो किसी और प्लांट के ऊपर बैठे होंगे, वहाँ से उन्होंने अपना पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं लग गया होगा, तो वो पॉलन ग्रेन आके वो अगर वो दूसरे प्लांट पर आके बैठेंगे तो वो पॉलन ग्रेन वो वहाँ पे शेड ऑफ कर देंगे। तो ये सब चीज़ें पॉलिनेशन के लिए जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता ही पॉलिनेशन की वजह से है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स। जो एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो फ्रूट और सीड होता है। अल्टीमेटली जो हम फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसका? एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन ना हो तो अल्टीमेटली जितना भी फूड बन रहा है प्लांट के ऊपर वो नहीं बनेगा। तो पॉलिनेशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड फॉर्मेशन में, जो कि हम यूज़ करते हैं प्लांट से। अब देखते हैं जो फ्लावर के जो फ्लावर होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल पार्ट्स और बेसिकली देयर आर 4 फ्लोरल पार्ट्स विच इज़ कॉल्ड कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। पहले फ्लावर के पार्ट्स देख लेते हैं। द अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल लगे होते हैं। अगर आप कभी किसी प्लांट को तोड़ो और उसके अंदर उसके ये पूरा स्ट्रक्चर होता है उसे खोलोगे तो आपको उसके अंदर छोटे छोटे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप विद द हेल्प ऑफ लेंस भी देख सकते हो, दिख जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे ओव्यूल। ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर और ओव्यूल डेवलप हो जाते हैं सीड्स के अंदर। जो लास्ट एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके अंदर जो ओवरी होती है वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है पूरी की पूरी, और जो ओव्यूल होता है वो सीड्स के अंदर डेवलप हो जाता है। ये कहलाते हैं हमारे एंथर एंड दिस वन इज फिलामेंट। ये दोनों क्या कहलाते हैं? हमारे स्टेमन विच इज एंड्रोशियम। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे दे आर फीमेल पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, गाइनोशियम, फीमेल पार्ट। ये होते हैं हमारे पेटल्स,
and these are sepals, pedicel, and this is receptacle, or we can say that thalamus. ये जो आपके डिफरेंट पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल लगे होते हैं उनको हम सीड बोलते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या कहलाते हैं आपके? गाइनोशियम। एंथर और फिलामेंट क्या कहलाते हैं आपके? स्टेमन पार्ट, विच इज़ योर एंड्रोशियम, अ मेल पार्ट। जो कलरफुल आप रोज़ की पेटल्स देखते हो, वो जो आपको पिंक कलर की या वाइट कलर की, रेड कलर की दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी पेटल्स। और जो उसके नीचे, जब आप बर्ड फॉर्म में कभी भी रोज़ प्लांट को देखोगे कि उसकी अभी कली खिल रही होती है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर के ओवरलैप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो कि खिलने के बाद उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी सेपल्स कहलाती हैं। फ्लावर जिस डंडी से लगा होता है, जिस एक छोटी पतली सी डंडी से लगा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं। द फ्लावर विच इज़ अटैच्ड टू अ काइंड ऑफ स्मॉल स्टेमन लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाता है? हमारा पेडिसल कहलाता है। और जो वो नीचे बल्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना एक पूरा, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस, जिसके साथ ओवरी हमारी अटैच होती है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो ओवरी का पोजीशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ थैलेमस, डिफरेंट टाइप की पोजीशन होती है। तो ये पूरा है आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर, कि जिसके अंदर मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम। पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, रिसेप्टिकल होते हैं। कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। वो कौन कौन से होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स? इसे हमने क्या बोला था? स्टिग्मा, स्टाइल, ovary, and this one is ovule. Anther, filament, petals, sepals, pedicel, रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस। कैलिक्स वर्ड भी हम सेपल्स के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैलिक्स। बट जब एक प्रेजेंट है तो सेपल, जब बहुत सारे प्रेजेंट है तो उसको कंस्टिट्यूट करके हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। तो कैलिक्स जो होते हैं उनको सेपल्स भी बोलते हैं, और दे आर द आउटर मोस्ट वर्ड ऑफ अ फ्लावर व्हेन प्रेजेंट इन अ बड कंडीशन। जब कोई भी फ्लावर बड कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो भी मैंने बताया था कि उसके बाहर एक ग्रीन कलर की पेटल, बहुत सारे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसे बंद करके रखते हैं, उस कंडीशन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जब तक वो फ्लावर पूरी तरीके से मैच्योर होकर ओपन नहीं हो जाता। तो वहाँ पर जो बाहर की तरफ वो ग्रीन कलर के स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम सेपल्स बोलते हैं, और जब वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं तब उन्हें हम कैलिक्स भी बोलते हैं। और जो कैलिक्स होते हैं वो उस फ्लावर को उस बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उसके लिए फूड भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो बड अपने लिए फूड नहीं बना सकता। तो कहीं ना कहीं वो जो कैलिक्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है। उसके ग्रीन कलर होने के पीछे यही स्पेसिफिकेशन है कि वो उनके लिए फूड का प्रिपरेशन करता है। तो जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है इसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। और जो सेपल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। बात करते हैं कोरोला की। कोरोला क्या कहलाते हैं? हमारे पेटल्स। जो आप बहुत ब्राइट कलर के फ्लावर्स की पत्तियां देखते हो, जो रेड कलर के फूल होते हैं, उनमें जो रेड कलर की पत्तियां होती हैं वो क्या कहलाती है? हमारी पेटल्स कहलाती हैं। जब वो बहुत सारी होती हैं तब उन्हें कंस्टिट्यूट करके हम क्या बोलते हैं? हम कोरोला बोलते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा सेकेंड वर्ड इन
फ्लावर, क्योंकि सबसे पहले क्या होती है, अगर मैं फ्लावर की पूरी बात करूं तो उसकी इनिशियल स्टेज से अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर उसके बाद इनर मोस्ट वर्ल्ड में क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके कोरोला प्रेजेंट होते हैं जो कि पेटल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंड्रोशियम विच इज़ अ मेल पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। एंड्रोशियम तो ये क्या कहलाता है, हमारा मेल पार्ट, जो कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है। स्टेमन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन भी बोलते हैं। तो स्टेमन किस किस पार्ट से मिलकर बना होता है, हमारा एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। जो स्टेमन्स होते हैं वो बेसिकली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इट मीन्स उनके बीच में दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक लोब में जो पूरा का पूरा एंथर होता है उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। गाइनोशियम जो होता है उसको हम पिस्टल भी बोलते हैं, और जो पिस्टल होते हैं वो जो आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, हमारा गाइनोशियम कहलाता है, जो कि क्या है, हमारा फीमेल पार्ट। जो ओवरी होती है वो हमेशा नीचे जो थैलेमस होता है उस पार्ट से अटैच होती है। दैट ओवरी इज अटैच टू द थैलेमस पार्ट रिसेप्टिकल, और दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, जो कि क्या होता है, पॉलिनेशन जो होता है ना, जो पॉलन ग्रेन्स को एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि वो कहीं पर गिर सके, तो ये जो स्टिग्मा होता है ये वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ड्रॉप होते हैं, जहाँ पे आके पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं, और फिर ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से होते हुए इस ओव्यूल के पास पहुँचते हैं, इस ओवरी के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन होता है। तो जो स्टिग्मा है और जो ओवरी है उसके बीच में एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड योर स्टाइल। स्टाइल क्या है, एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टिग्मा और जो उसका नीचे वाला बल्ज पार्ट है ओवरी का उसको क्या करता है, जोड़ता है। तो स्टाइल क्या है, अ ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर which attach stigma to ovary। क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे उनको पहुंचने के लिए भी तो कोई रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता कौन देगा उनको, स्टाइल देगा। अभी तक हमने देखा था कि हमारा फ्लावर्स का पूरा स्ट्रक्चर हम स्टडी कर चुके थे कि जो हमारे फ्लावर होते हैं उसके अंदर कितने डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था 3 इवेंट्स होंगे। फर्स्ट इज योर प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फिर एट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे हम बेसिकली 4 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर 3 चीज़ें पढ़ेंगे बेसिकली, मेल रिप्रोडक्टिव जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और फिर पॉलिनेशन, जो कि हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में हम देखेंगे कि जो हमारा एंड्रोशियम है उसके अंदर कितने टाइप के इवेंट्स या किस किस टाइप के चेंजेस आएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर किस चीज़ जो मेल गैमीट्स होते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंदर हम बेसिकली 4 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर स्टेमन, कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखने में कैसा होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। सेकेंड इज योर माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो हमारा एंथर होता है उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, कि यहाँ पर जो गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एट लास्ट फर्टिलाइजेशन करेंगे फीमेल गैमीट के साथ, उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमीट्स होते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर होता क्या है और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट।
ये जो पूरा का पूरा एंथर, ये जो डायग्राम है, ये हमारा एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा एंथर, एंड दिस वन इज कॉल्ड फिलामेंट, और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है प्रॉक्सिमल एंड साइट ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट थैलेमस के साथ भी हो सकती है, रिसेप्टेकल के साथ भी हो सकती है, या फिर जो पेटल्स होते हैं सबसे लास्ट में, उनका जो एंड होता है, जैसे ये पेटल है तो यहाँ से भी कई बार अटैचमेंट देखी गई है कि जो पेटल होता है उसके साथ जो स्टेमन होता है वो अटैच होता है। तो बेसिकली जो एंथर का जो पूरा का पूरा स्टेमन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ये दीज आर बाइलोब्ड एंथर। जो एंथर होते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं। इट मीन्स उनके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। आपने कभी फ्लावर को खोला हो तो उसके अंदर जो आपका मेल पार्ट होता है विच इज़ योर स्टेमन, एंड्रोशियम, उसके ऊपर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है ऐसा, और यहाँ से एक स्मॉल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और यहाँ पर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 लोब्स प्रेजेंट है, 1 एंड दिस वन इज़ 2, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर। ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर बाइलोब स्ट्रक्चर देखा गया है, कईयों के अंदर एक भी प्रेजेंट होता है और कईयों के अंदर एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर। हर एक जो आपका जो एंथर होता है उसका अगर मैं पूरा का यहाँ से डाइसेक्शन कर दूँ, एक ये प्रेजेंट होती है कनेक्टिव। ये जो कनेक्टिव होता है ये एंथर, मान लो कि ये 2 लोब्स प्रेजेंट हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच है, यहाँ पर अटैच है, और यहाँ से ये एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जहाँ से अटैच है ना, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव, क्योंकि उन दोनों को वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव, जो कि ये वाला पार्ट होता है कि क्या कहलाता है, हमारा कनेक्टिव पार्ट होता है। तो अगर मैं इसका डाइसेक्शन कर दूं तो ये मुझे कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अगर आप इसका डाइसेक्शन करोगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटोगे तो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो जो एंथर होता है वो क्या है, मैंने बताया अभी आपको, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ से कनेक्टिविटी होती है जो कि इन दोनों बाइलोब्स को जोड़ रही होती है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा 1 लोब, और ये क्या कहलाता है, हमारा 2nd लोब। ठीक, जो एंथर होता है वो क्या होता है, हमारा एंथर आर फर्स्ट बाइलोब स्ट्रक्चर। कैसा होता है ये, हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। एंथर के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं उसका ट्रांसफर सेक्शन काटूं तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। हर एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स ईच लोब 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो एक पार्ट है, ये वाला जो एक पार्ट है, ये तो लोब्स कहलाएंगे। ठीक, इसके अंदर ये जो पार्ट्स डिवाइडेड हैं, 1 थीका एंड दिस वन इज 2 थीका। ठीक, ये 2 पार्ट, ये पूरे अगर मैं इन दोनों पार्ट की बात करूं तो ये क्या कहलाएंगे, 2 लोब कहलाएंगे। हर एक लोब के अंदर 2 पार्टीशन होते हैं, 1 थीका एंड 2 थीका। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ईच लोब इज डाईथीकस। 2 थीका है तो इट मीन्स डाईथीकस। ठीक, जो पूरा का पूरा एंथर होगा वो क्या कहलाएगा, एंथर टेट्राथीकस। क्यों कहलाएगा टेट्राथीकस,
जब यहाँ पर एक लोब के अंदर, ये पूरा एक लोब है, इस लोब के अंदर ये 1 थीका प्रेजेंट है और ये 2 थीका प्रेजेंट है। दूसरे लोब के अंदर 1 थीका प्रेजेंट एंड दिस वन इज 2 थीका। ठीक, ये दूसरा थीका है, ये वाला थीका है, ये वाला थीका है। अब पूरे एंथर के अंदर कितने थीका प्रेजेंट है? 1 2 3 एंड 4। इस लोब के 2 थीका, इस लोब के 2 थीका, तो पूरे एंथर के अंदर कितने थीका प्रेजेंट हुए? 4 थीका। तो जहाँ 4 आता है वहाँ पे हम उसे क्या बोलते हैं? टेट्राथीकस। और अगर मैं एक लोब की बात करूँ, क्योंकि मेरा जो एंथर है वो क्या है? बाई लोब, तो एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं और पूरे एंथर के अंदर इट मीन्स 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट हैं, तो पूरे लोब के अंदर 4 थीका प्रेजेंट होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मैनी थीका आर प्रेजेंट इन 1 लोब, तो आप क्या बोलोगे? दैट 1 लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, 1 एंड 2। और पूरे एंथर के अंदर, और जो पूरा का पूरा एंथर होता है उसके अंदर आपके कितने थीका प्रेजेंट होते हैं? टेट्रा थीका। इट मीन्स दे आर 4 थीका आर प्रेजेंट। ठीक, अब ये जो 4 थीका हैं इनके अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है 1 2 3 4, पूरे एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जब तक ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाते, जब ये मैच्योर नहीं है, तब तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएंगे। बट जब ये डेवलप हो जाएंगे, पूरे के पूरे मैच्योर हो जाएंगे, तब यही माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सेक कहलाएंगे, जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, 3D स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। ये क्या है? लाइन ऑफ डेसेंस। ये आपके बुक में दिया हुआ है लाइन ऑफ डेसेंस 3D स्ट्रक्चर। ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स। जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है या फिर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, वो पहले जब तक ये मैच्योर नहीं हुए हैं, जब तक इसके अंदर पॉलन ग्रेन नहीं बने हैं, तब तक तो ये क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा। बट जैसे जैसे ये मैच्योर होने लग जाएगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पॉलन सेक के अंदर, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। लाइन ऑफ डेसेंस का मतलब होता है वो लाइन जहाँ से पॉलन ग्रेन या फिर जहाँ से एंथर जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। क्योंकि पॉलन ग्रेन्स क्या है? हमारे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जो कि फर्दर विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स हमारे स्टिग्मा, फ्लावर के जो स्टिग्मा पार्ट है उसके ऊपर आके शेड ऑफ होंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। उनकी बात अभी मैं नहीं कर रही, बस आप इतना जान लो कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो इन पॉलन ग्रेन्स को लेकर आते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स तभी बाहर आएंगे जब ये लाइन ऑफ डेसेंस, इट मीन्स यहाँ से क्या होगा? एंथर क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा और पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? उसके बाहर आ जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी फ्लावर के स्टिग्मा के पार्ट को या फिर ये जो एंथर, जो मैच्योर एंथर होगा, अगर आप उसको कभी टच करोगे तो आपके हाथ में पाउडर लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो वो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो यही पॉलन ग्रेन्स होते हैं।
आपने कभी तोरी का बेल देखी हो, उसके ऊपर फ्लावर आते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उसके ऊपर टच करोगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके हाथ में येलोइश पाउडर आ जाएगा। तो वो क्या होते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो अभी इस पूरे जो लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स क्या होता है, हमारे सेपल्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर का पार्ट होता है, जो कि आउटर वर्ल्ड होता है, जो फ्लावर को उसके बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है और फ्लावर अपना फूड नहीं बना पाता उस टाइम पे, तो वो वहाँ पर उसे फूड बना के प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे करोला, जो कि हमारे पेटल्स होते हैं, जो कि हम जिससे कंस्टिट्यूट करके हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। और वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग कैरेक्टर होते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो जितने ज़्यादा ब्राइट कलर के, डार्क कलर के फ्रेग्रेंस वाले होंगे उतने ही ज़्यादा पॉलिनेटर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन हो पाएगा। और फिर हमने देखा था एंड्रोशियम विच इज़ योर मेल पार्ट एंड गाइनोशियम इज़ योर फीमेल पार्ट। अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो वो था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड पॉलिनेशन। तो मेल रिप्रोडक्टिव में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेमन का स्ट्रक्चर, जो हमने अभी देखा कि जो हमारा स्टेमन होता है उसके अंदर एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। उसका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ये प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है। और ये जो एंथर होता है जो कि 2 लोब्स में डिवाइडेड है, उसको अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन में काटूं तो मुझे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और हर एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, 1 थीका एंड 2 थीका। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दिस वन इज थीका, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, मेरा लोब कहलाएगा। ऐसे ही एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है, दूसरे लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है, तो मेरा एंथर क्या होगा, टेट्राथीकस कहलाएगा। और एक लोब डाइथीकस कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर 2 थीका प्रेजेंट है। और इस थीका के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया। तो वो जो माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, वो जब मैच्योर नहीं होता एंथर, जब पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता, तब वो माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाता है। बट जब वो धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू करता है तो वही माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सेक कहलाते हैं, जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। और एक एंथर के अंदर लाइन ऑफ डेहिसेंस प्रेजेंट होती है, जहाँ से पॉलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद, पॉलन सेक मैच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन्स को क्या करेगा, बाहर की तरफ डिस्पर्स करेगा, वो वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे एंथर से, जो कि फर्दर विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स हमारे जो फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा, उसके ऊपर आके शेड ऑफ होंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो